अरे भाई कर ले अब शादी, अपनी माँ से कब तक काम करवाता रहेगा। घर में बहू लाएगा तो रौनक भी हो जाएगी तेरे घर में। वैसे भी तेरी मम्मी घर में अकेली रहती है। भाई शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर शादी करके मैं उलझनों में फंसना नहीं चाहता। उलझनों में क्या मतलब है यार तेरा? देखो भाई, अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरी बीवी मुझे चैन से जीने नहीं देगी, मेरी माँ को भी अपना नहीं पाएगी, इसलिए मैं नहीं करूंगा यार। अरे तू एक काम कर, घर चल, मैं समझाता हूँ तुझे। तेरे घर चलूं? पक्का ना? देख ले फिर। अबे यार तू चल तो चल। आ गई तुम? और किस दोस्त को मुंह उठाकर ले आए? इसको तो काम नहीं है, पर तुम तो शादीशुदा हो ना, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है या नहीं? तुमसे तो भला मैं बाद में निपटूंगी, पहला इसको देखने दो, फटीचर कहीं का। हाँ भाई, तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है क्या जो मुंह उठाकर यहाँ चले आए? भाई बंदा थोड़ी शर्म करता है, तुम्हें तो शर्म ही नहीं है बिल्कुल भी। कितने बेशर्म हो, खड़े रहोगे क्या? अरे जाओ ना। अरे भाई किस सोच में डूबा है? भैया नमस्ते, कहाँ हो गए थे आप? कब से मैं बोल रही हूँ कि अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। पता नहीं आप कहाँ कौन सी सोच में गुम हो गए थे। घर में सब ठीक तो है ना भैया? अगर आपको मदद चाहिए तो देखो बता देना, रिश्ते में भाभी जरूर हूँ, लेकिन मैं दिल से भाई मानती हूँ आपको। नमस्ते भाभी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस गलत घर में चला गया था। गलत घर में? अच्छा छोड़ो, आप ना आज बहुत सही टाइम पे आए हो घर पे। क्यों भाई बीवी साहिबा, सही टाइम पे कैसे आ गए बताइए जरा। अजी आप अंदर तो आइए, फिर बताती हूँ ना। आओ। जी जी। चलो अब अंदर चलते हैं। वो ना आज मैंने फेसबुक से देखकर स्पेशल समोसे बनाए, लेकर आती हूँ आप दोनों के लिए। यूट्यूब पर तो सुना था, पर ये फेसबुक पर देख के बनाया है, समझ नहीं आया कुछ। अरे फेसबुक पर भी सब कुछ आता है आजकल। अच्छा बाबू छोड़ो, एक बात बताओ तुम मुझे। हाँ जी पूछिए। शादी करने के बाद इंसान पछतावा करता है या नहीं करता है? देखिए, मैं तो आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ, और जिसके साथ आप खुश हो उसके साथ पछताएगा क्यों भला? और आप मुझसे शादी करके पछता रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें अपने पास पाकर सबसे अमीर समझता हूँ, क्योंकि जिसके पास तुम्हारे जैसा कोहिनूर हीरा हो, वो शख्स दुनिया का सबसे बड़ा खुशनसीब शख्स है। फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे ये इमरान साहब है ना, बहुत ज्यादा परेशान है। कहते बीवी शादी के बाद सुकून से रहने नहीं देती। हाँ भाभी, बीवियां बहुत तंग करती है माँ बाप को, चैन से रहने नहीं देती, और मुझसे ये उम्मीद करेगी कि मैं दौलत को उस पर लौटाता रहूं। अरे ये देखो, अब तुम ही समझा दो कुछ इन्हें। भैया देखो, शादी करके ना वो पछताता है जो जिम्मेदारियां नहीं निभाना चाहता। और भैया आपको किसने कहा बीवियां सिर्फ पैसों पे मरती है? आप देखिए ना, हमारा ये घर किराए पर है। मैं तो इनसे घर के बारे में कभी कुछ नहीं कहती, और ना ही कभी इनसे महंगे तोहफों की फरमाइशें करती हूँ, बल्कि इनकी 25,000 की सैलरी से भी कुछ पैसे बचाकर इनके गांव भेजती हूँ अम्मा बाबूजी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे अम्मा बाबूजी गांव क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको शहर में रहना पसंद नहीं है। अब इनकी नौकरी तो शहर में ही है, इसलिए मैं इनके साथ रहती हूँ ताकि इनका ख्याल रख सकूं। और फिर बच्चों का स्कूल भी तो शहर में ही है। और रही बात आपकी माँ बाप को अपनाने की, तो हर लड़की को थोड़ा सा वक्त लगता है ससुराल को अपनाने में। आप उसको बस एक मौका दोगे ना, तो वो आपका तो क्या, आपके माँ बाप का, पूरे घर परिवार का दिल जीत लेगी। आप तो नौकरी करोगे, लेकिन घर वही संभालेगी। और शादी करके ना एक मर्द जिम्मेदार हो जाता है, और फिर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने से, बाजार घूमने से, गैर जिम्मेदारियों से बच जाता है, और फिर गलत दोस्तों की, गलत संगत से भी बचा रहता है। भाई देख ले, सब कुछ तेरे सामने ही है। अब तुझे शादी का लड्डू खाना है या नहीं खाना है, अब तू देख। वो भाभी मैं शादी करूंगा, बट मेरी एक शर्त है। मेरी दुल्हन आप ही देखोगे, एक जिम्मेदारी और ले लो आप। ये लो भैया, आपने भी अब एक और जिम्मेदारी दे दी मुझे।